Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So this video is going to be very important for you all because we are going to discuss in this video top 50 most important foreign words expressions और साथ में हम सॉल्व करेंगे आज तक जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं फॉरेन वर्ड से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपके जो टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशंस जो मैंने पिक किए हैं ये आपके लिए गए हैं जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको वर्ड्स कई बार मिल जाते हैं या फिर पॉलिटी की बुक पढ़ रहे होते हो या फिर जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, ये सारी जो बुक्स होती हैं या न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर जो वर्ड्स मिलते हैं ना उन्हीं वर्ड्स को यूपीएससी पिक करता है और उन्हीं वर्ड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैटिन एक्सप्रेशंस को, उसके बाद फ्रेंच, देन स्पेनिश और कुछ इटालियन वर्ड्स भी हैं हमारे पास। तो यही वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, राइट। चलो तो पहला वर्ड आपके सामने है, दैट इज एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है फॉर दिस पर्पज ओनली और टेम्पररी अरेंजमेंट। मतलब क्या होता है कि एक टाइप का जुगाड़, कोई एक काम करना है आपने, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए थोड़ी टाइम के लिए एक ऐसा एड हॉक कमिटी या फिर एड हॉक एक जुगाड़ बना लेते हो जो कि कुछ टाइम के लिए वो आपका इंटरेस्ट जो है वो सर्व करता है, उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया जाता है ना। तो इसी तरह से आप देखते हो कई बार कुछ कमिटीज़ हैं वो भी बनाई जाती हैं और कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप एड हॉक कह सकते हो, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, राइट। ये टेम्पररी इन नेचर होती हैं। सेकेंड आपका वर्ड है एड इन्फिनाइटम। एड इन्फिनाइटम का मतलब होता है टू इन्फिनिटी और एंडलेसली। टू इन्फिनिटी और एंडलेसली का मतलब है जैसे कि लिए एंडलेस हो गया, फॉरएवर हो गया। जैसे आपका डायलॉग जो होता है ना कि कल से पढ़ाई करूँगा, ये वाला आपका जो डायलॉग है, राइट, ये हो गया एड इन्फिनाइटम। उसके बाद थर्ड वर्ड पे चलते हैं, दैट इज एड वेलोरम। एड वेलोरम का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू और यूज्ड इन टैक्सेशन, राइट। दिस पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड इन टैक्सेशन, राइट। और होता क्या है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वो वाली बात होती है ना कि जितना पैसा दिखेगा और उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो जितना आपके पास होगा, है ना, उसी टाइप से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब किसी के पास आईफोन है तो आईफोन के अकॉर्डिंग उसे टैक्स देना है, किसी के पास कोई सस्ता सा फ़ोन है, नोकिया का है, तो उसे उस टाइप का टैक्स देना है ना। तो ये होता है एड वेलोरम। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एल्मा माटर। एल्मा माटर का मतलब क्या होता है, द स्कूल कॉलेज वन हैज़ अटेंडेड। वही वाली जगह जो जब आपका एडमिशन हो रखा होता है तब आपका जाने का मन नहीं करता है और बाद में आपको बहुत याद आती है, राइट। नॉस्टैल्जिया होता है हल्का सा, तो वही वाली चीज़ बात की हो रही है, एल्मा माटर। नेक्स्ट है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अ सेकेंड सेल्फ और ट्रस्टेड फ्रेंड भी कह सकते हो, और या फिर सेकेंड सेल्फ, खुद की ही एक अलग आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है। कई बार क्या होता है कि दिन में एक इनोसेंट सा बच्चा होता है, रात में वो नेटफ्लिक्स वॉरियर बन जाता है, राइट। तो उसे कहते हैं ऑल्टर ईगो। अपनी ही एक दूसरी पर्सनैलिटी को कैरी करना, या फिर एक इतना अच्छा दोस्त जिसको आप कहते हो कि ये तो मेरी परछाई है ना, उसे कहते हो ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड और आफ्टर क्राइस्ट। अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस करी हैं, आपको आइडिया है, तो आपको पता होगा ये आपकी अगर टाइमलाइन ऐसे बनाई जाए तो फिर हम देखते हैं कि टाइम तो बहुत पहले से चला आ रहा है, राइट। हम देखते हैं कि 4.3 बिलियन ईयर्स वो आपकी अर्थ फॉर्म हुई, राइट, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हम फिर हिस्ट्री में बात करते हैं एराज की, है ना, प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, फिर बाद में आपका आता है ये हिस्ट्री, है ना। तो ऐसे करते करते आईबीसी वगैरह के बाद एक टाइम पीरियड आया जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ। क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज तक 225 ईयर्स हो चुके हैं उनके जन्म को, और ये चल रहा है 225 AD। इसे कहते हैं एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हो गया था, है ना। तो ये AD समझ लो कि BC का सीक्वल है ना। इधर वाला हो गया, ये है BC, और इधर वाला हो गया AD, है ना। चलो नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है इन गुड फेथ या फिर जेन्युइन। एक वो चीज़ होती है ना कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाला, ना कि कॉपी, है ना, उसे कहते हैं बोनाफाइड।
इन गुड फेथ और जेन्युइन, असली। नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन साइट से आप कोई सामान खरीदते हो, आपने टी शर्ट खरीदी और साथ में निकला क्या, उसमें निकला एक कुछ ग्लव्स निकला है या फिर सॉक्स निकला है, राइट। तो फिर वहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं लेट द बायर बी अवेयर, राइट। कैविएट एम्प्टर मतलब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बायर ओनली। उसे कहते हैं कैविएट एम्प्टर। नेक्स्ट वर्ड है आपका डी फैक्टो। डी फैक्टो क्या होता है? इसका मतलब होता है इन फैक्ट और एक्चुअली एग्जिस्टिंग। इन फैक्ट और एक्चुअली एग्जिस्टिंग। और दूसरे वर्ड को भी देख लो, इनको फिर रिलेट करके पढ़ सकते हो, डी ज्यूरे। डी ज्यूरे का मतलब होता है बाई लॉ और लीगली। तो फिर आप कह सकते हो, आप स्टेटमेंट बना सकते हो कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, है ना, जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डी ज्यूरे हेड, लेकिन जो पीएम हैं वो हैं डी फैक्टो हेड, है ना, वो एक्चुअल हेड हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कह सकते हो, इस टाइप से आप बना सकते हो कि मतलब जो हेड तो नहीं कहेंगे, मतलब हेड कहो या फिर बॉस कहो, है ना, कि अल्टीमेट जो बॉस है ना, डी फैक्टो बॉस, वो पीएम होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डी ज्यूरे हेड होते हैं। तो लॉ तो यही कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मतलब नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, लेकिन जो पीएम होते हैं उनके पास एक्चुअल पावर होती है। सो डी फैक्टो हेड वो होते हैं। नेक्स्ट होता है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या होता है? एंड द रेस्ट। एटसेट्रा का मतलब होता है एंड द रेस्ट। कई बार ईटीसी लगा देते हो, है ना, वही वाली चीज़ है। हॉबीज़ में कई बार लिखते हो पढ़ाई, क्रिकेट, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, राइट, एटसेट्रा। तो फिर ये वाली चीज़ जो होती है एंड द रेस्ट। और नेक्स्ट है आपका वर्ड एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस। कई बार आप देखते हो ना, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस होते हैं, राज्यसभा, है ना। तो फिर उन्हें कहते हैं एक्स ऑफिशियो। मतलब अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया ना, तो वो अपने आप क्या करेगा कि राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। उसके लिए उन्हें अलग से कोई मतलब वो शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कुछ इलेक्शन वगैरह लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा होता है, जैसे कि लिए आपकी क्लास में जो मॉनिटर होता है वो चाक सप्लायर बन जाता है, राइट, वो अपने आप जाके चौक वगैरह देना लगता है, राइट। तो फिर ये चीज़ होती है। 13th हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस ये आपकी एक रिट होती है आर्टिकल 32 में, आपको पता ही है ना। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अ लीगल रिट रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर अ जज। मतलब कोई भी इंसान को जज के सामने उसकी बॉडी को प्रेजेंट किया जाए। कई बार जैसे कि लिए आपके टीचर्स वगैरह भी कहते हैं कि भाई आपसे होमवर्क पूछा जाता है, आपने होमवर्क किया, तो फिर कहते थे कि सर किया था, कॉपी घर रह गई, तो फिर कहते हैं हीबस कॉर्पस लगेगा, ठीक है, कॉपी को प्रेजेंट करो यहाँ पे तभी हम मानेंगे। ऐसे क्या मतलब घर रह गई, है ना, ये वाली चीज़। चलो नेक्स्ट है इन टोटो। इन टोटो मतलब होता है इन टोटल या फिर कंप्लीटली। इन टोटो मतलब कंप्लीटली, पूरा का पूरा, पूरी तरह से या फिर पूरा। हाँ, नेक्स्ट है इंटर एलिया। इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। जैसे कि लिए आप कहते हो कई बार कि मेरे सिलेबस में क्या है, जीएस है ना, जीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है एंड इंटर एलिया स्ट्रेस भी है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आती हैं। फिर आप बात करते हो इप्सो फैक्टो की। इप्सो फैक्टो मतलब क्या होता है? बाय द फैक्ट इटसेल्फ। बाय द फैक्ट इटसेल्फ मतलब कोई चीज़ अगर ऐसे है तो फिर वो चीज़ हो ही जाएगी। मतलब क्या है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लिए एक चीज़ कही जाती है ना कि
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो दुश्मन का जो दुश्मन हुआ, ठीक है, एनिमी ऑफ एन एनिमी बिकम्स अ फ्रेंड नेचुरली, तो उसे आप कहते हो एप्सो फैक्टो है, ये एक बाय द वेरी फैक्ट है, जो चीज़ हो ही जाती है अपने आप। इसके लिए कुछ मतलब अलग से आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो चीज़ हो जाती है ना, उसे कहते हैं एप्सो फैक्टो। नेक्स्ट है मॉडस ऑपरेंडाई। मॉडस ऑपरेंडाई मतलब होता है मेथड ऑफ वर्किंग। जैसे के लिए आपका मॉडस ऑपरेंडाई ऐसा हो सकता है कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, 11-12 बजे, फिर आप पढ़ते हो, फिर बाद में रात में नेटफ्लिक्स देखते हो, बढ़िया चिल करते हो, ठीक है, फिर सुबह फिर शाम को सो जाते हो, फिर अगले दिन मोटिवेटेड होके उठते हो। तो ये आपका मॉडस ऑपरेंडाई हो गया, है ना। और फिर बाद में आप एग्ज़ाम वाले दिन स्ट्रेस लेते हो। हाँ, तो ये एक मेथड ऑफ वर्किंग होता है, सबका अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। चलो नेक्स्ट है पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है? एन अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम पर्सन। जैसे के लिए वही वाला एक आपका दोस्त होता है, आपके रूम पे आता है, आपकी जितनी खानी पीने वाली चीज़ें होती हैं ना सब खत्म कर देता है, फिर भाग जाता है, फिर आप लेके आते हो, फिर थोड़े दिन बाद आता है, ठीक है। तो फिर ऐसा होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, एन अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम पर्सन, जिसे आप चाहते नहीं हो लेकिन वो बना रहता है, राइट। फिर होता है प्राइमा फेशी। प्राइमा फेशी, प्राइमा फेशी होता है, या फिर आप प्रेमा फेशाई कह सकते हो, प्राइमा फेशाई कह सकते हो, राइट। इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट और ऑन द फेस ऑफ इट। किसी भी चीज़ को मतलब देखते ही, है ना, मतलब ऐसा होता है कि प्राइमा फेशी का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जीएस का पेपर आपने जैसे ही देखा, या इंग्लिश का पेपर जैसे आपने देखा, आपको बहुत टफ लगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी थी, आप हिम्मत नहीं हारे, फिर आपको लगा कि यार है तो इजी, है ना, तो वो चीज़ अलग होती है। तो फिर दिखने में कुछ और लेकिन रियलिटी में कुछ और, ठीक है। तो एट फर्स्ट साइट कुछ और हो सकता है, प्राइमा फेशी कुछ और चीज़ हो सकती है, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या होता है? समथिंग गिवन इन रिटर्न फॉर समथिंग, है ना। जैसे के लिए चाइना करता है ना, आपको पता होगा चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी होती है, कहता है कि भाई हम आपको डेट देंगे लेकिन बदले में हमको भी कुछ चाहिए, हम बदले में आपको पोर्ट चाहिए, या फिर बदले में हमें आपकी ज़मीन चाहिए, है ना कुछ तो चाहिए। तो उसे कहते हैं क्विड प्रो क्वो। जैसे के लिए कई बार कुछ पॉलिटिशियंस और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं क्विड प्रो क्वो का। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये आप अगर समझ पा रहे होगे, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो लोगों के, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर नहीं लग रहे होंगे। ये वर्ड्स आपके आते हैं, है ना। अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आपने कहीं ना कहीं ये देखे होंगे, और यही वाले वर्ड्स को पूछेंगे यूपीएससी वाले। ऐसा नहीं कि वो फ्रेंच डिक्शनरी से कोई वर्ड उठा के लाएंगे ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो चीज़ जैसी है वैसी ही, है ना। जैसे के लिए आपकी एक बात जो है कि कल से पढ़ूंगा, है ना, वही वाली बात फिर से वो स्टेटस को में है, उसे आप 2-3 महीने से दोहरा रहे हो, और अभी भी 10 दिन बचे हैं, अभी भी आप उसी मोड में हो, है ना। इसे कहते हैं स्टेटस को मेंटेन करके रखना। फिर होता है, और इसी तरह आपका जो नॉलेज लेवल होता है ना, वो भी स्टेटस को की स्टेट में रहता है, राइट, वो भी मेंटेन रहता है वहीं पे, बढ़ता नहीं है थोड़ा सा भी। नेक्स्ट आप देखते हो सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब होता है अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन मतलब कोई एक चीज़ है जो कोर्ट में अभी पेंडिंग है ना, उसकी बातचीत चल रही है, अभी रिजल्ट आने वाला है लेकिन अभी आया नहीं है। फिर आपके पास है वर्ड साइने डाई। साइने डाई, साइने डाई का मतलब होता है विदाउट अ फिक्स्ड डेट। कई बार क्या होता है, जैसे के लिए कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनकी जो डेट होती है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती कि अगली बार कब होगा, किस डेट को होगा, बस उसे पोस्टपोन कर दिया है फॉर द टाइम बिंग, है ना। फिर कहते हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। फिर आपका एक वर्ड है टैबुला रासा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। टैबुला रासा का मतलब क्या होता है? अ क्लीन स्टेट और ब्लैंक माइंड। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी नहीं करके जाते हैं ना, उनका माइंड हो जाता है टैबुला रासा, राइट। उनका जो स्टेट होती है उनकी हो जाती है टैबुला रासा की। अ क्लीन स्टेट, अ ब्लैंक माइंड, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्या चल रहा है, ये सब, है ना।
चलो ये हो गए आपके लैटिन एक्सप्रेशंस। अब हम बात करेंगे फ्रेंच एक्सप्रेशंस की। फ्रेंच एक्सप्रेशंस, इसमें देखो यार इनके जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका बड़ा ही डिफिकल्ट सा होता है। चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आपका पहला वर्ड है फ्रेंच एक्सप्रेशंस का ऑरुवार, राइट। ऑरुवार का मतलब होता है गुड बाय और टिल वी मीट अगेन। मतलब कि लास्ट में हर कोई जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो लोग यही कहते हैं कि गुड बाय ऑरुवार, राइट, टिल वी मीट अगेन, है ना, फिर से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जैसे दोस्त वगैरह में होते हैं तो फिर वहाँ पर आप ऑरुवार कहते हो, गुड बाय कहते हो, राइट। तो फिर ये चीज़ होती है। ये है अवोन-गार्ड। अवोन-गार्ड, यहाँ पे टी जो होता है वो साइलेंट होता है, अवोन-गार्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। और इसका मतलब होता है न्यू और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज़ और इनोवेटिव, है ना। कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से जो की जाती है, जैसे आजकल बहुत से एस्पिरेंट्स लगे होंगे कुछ नए नए तरीके ढूंढने में। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी है वो नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे, कुछ वो अवोन-गार्ड कर रहे होंगे, राइट। तो फिर ऐसा भी होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है कार्ट ब्लांच। कार्ट ब्लांच। कार्ट ब्लांच का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट, खुली छूट दे देना, है ना। मतलब कि सब कोई चाहता है कि भाई मेरे को पेरेंट्स एक बार बोल दें कि कार्ट ब्लांच, तुम्हें कंप्लीट फ्रीडम है, कुछ भी करो, बढ़िया से मज़े करो, ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है कू डेटा, या दिस वन इज कू डेटा। कू डेटा का मतलब क्या होता है? सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट मतलब होता है कू डेटा। जैसे के लिए आप नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार हम केवल कू बोलते हैं, राइट, इसे हम कू पढ़ते हैं, इसे डेटा पढ़ते हैं, तो फिर ये हो जाता है सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। जैसे के लिए अभी कुछ टाइम पहले म्यांमार में हुआ था, आई थिंक कुछ टाइम पहले ना, तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, 2021 में। फिर अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हुआ, है ना। तो ये और पाकिस्तान में होता ही रहता है, तो फिर इसे कहते हैं कू डेटा। फिर आपका वर्ड आता है डेजा वू। डेजा वू। डेजा वू क्या होता है? कई बार आप अचानक से बैठे होते हैं और कोई भी काम हो रहा होता है या आप कोई काम कर रहे होते हो और आपको सडन फीलिंग आती है कि यार ये चीज़ पहले हो चुकी है क्या मेरे साथ, है ना। तो अ फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड समथिंग बिफोर, इसे कहते हैं डेजा वू। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ऑन मास। ऑन मास का मतलब होता है ऑल टुगेदर और इन अ ग्रुप। ऑन मास का मतलब होता है जब सारे लोग एक साथ आ जाएं, ठीक है। जब कोचिंग ज्वाइन करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे कि अभी देखा होगा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि ऑन मास हुआ, राइट, पीपल केम टुगेदर, राइट, फॉर अ कॉज, है ना। तो उसे कहते हैं ऑन मास। इसे कहते हैं ऑन रूट। ऑन रूट, ये EN है लेकिन इसे पढ़ते हैं ऑन, राइट, ऑन रूट। ऑन रूट का मतलब होता है ऑन द वे। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि हाँ ऑन द वे, रास्ते में है ना। जैसे के लिए अभी आपको पता होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो चलो आ ही चुका है, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट ऑन द वे बट योर एग्जाम इज़ ऑन रूट, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका फेट अकम्प्लाई। फेट अकम्प्लॉय का मतलब होता है एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट और समथिंग ऑलरेडी डन। जो चीज़ पहले हो चुकी है, राइट, अब वही चीज़ फिर से हो रही है, राइट। एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट हो गया फेट अकम्प्लाई, है ना। आपने कोई बढ़िया सी सीरीज कंप्लीट करी तो फिर आपका क्या हो गया? ये फेट अकम्प्लाई हो गया। किसी ने सिलेबस अपना ख़त्म कर लिया तो उसका वो फेट अकम्प्लाई हो गया, है ना। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है फोपा। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज फोपा, अ सोशल ब्लंडर और मिस्टेक। कोई बहुत बड़ी जब मिस्टेक वगैरह कर दे, है ना, और एक गलती जो आप सब ने करी होगी, एक फोपा सब ने किया होगा कि टीचर को ना मॉम बोल दिया होगा, अपनी मम्मी बोल दिया होगा, राइट। तो ये वाली जो गलती होती है बहुत से लोग करते हैं। तो ये भी एक टाइप का फोपा होता है, फिर बाद में वो काफ़ी एम्बैरेस हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका वर्ड है जू नू सेक्वा, राइट, जू नू सेक्वा। ये इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है एन इनडिस्क्राइबेबल चार्म। एक ऐसा चार्म जिसे आप डिस्क्राइब ना कर सको, है ना। आप किसी को देखते हो और आप बोलते हो यार व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ चार्म, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ठीक है, वर्ड्स में इसको पिरोया ही नहीं जा सकता, ठीक है, इतनी सुंदरता, इतना चार्म। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है
न्यूवोरिश, न्यूवोरिश, न्यूवोरिश का मतलब होता है न्यूली रिच ऑफन विद फ्लैशी डिस्प्ले। ठीक है, जब कुछ लोग होते हैं ना जो नए नए अमीर बनते हैं, जैसे एक हिंदी मीडियम बुक आई थी, वो कहता है कि मतलब नए नए अमीर बने हैं, ठीक है, तो फिर नए नए गरीब बने होते हैं उसमें, तो ठीक है, तो उसको आप रिवर्स में ले सकते हो, नए नए अमीर बनना, ठीक है, नए नए अमीर आप हेरा फेरी से ले सकते हो, ठीक है, तो वो बनते हैं, ठीक है, तो फिर उसे कहते हैं न्यूवो रीश, राइट, न्यूवो रीश। नेक्स्ट है आपका नॉम डी प्ल्यूम, नॉम डी प्ल्यूम, ये होता है पेन नेम। कई राइटर्स को आपने देखा होगा उनका रियल जो नेम होता है वो कुछ और होता है, लेकिन वो अपनी जो राइटिंग्स होते हैं वो दूसरे नाम से लिखते हैं। जैसे के लिए जो बहुत बड़े एक हिंदी के उपन्यासकार हैं, नॉवेलिस्ट हैं, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद उनका नॉम डी प्ल्यूम था, उनका सही नाम जो था वो धनपत राय था, राइट, लेकिन उनका जो मतलब इन्होंने अपना प्रेमचंद जो नाम ले रखा था वो था नॉम डी प्ल्यूम, पिन नेम था, उस नाम से वो लिखा करते थे, लेकिन असली नाम कुछ और था। फिर आपका एक वर्ड आता है रीजन डेटा, रीजन डेट्रा, डेट्रा सॉरी रीजन डेट्रा, रीजन डेट्रा का मतलब होता है रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस। आपके एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है, आपके एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है, क्या मतलब नेटफ्लिक्स है, चाय है, पकौड़े हैं, ठीक है, या फिर बस मस्ती करना है, या फिर कोई एक बहुत बड़ा पर्पज़ है, ठीक है, डिफेंस में जाना, ये आपका रीज़न डेट्रा हो सकता है ना, दिस इज़ योर रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, तो ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आपका वर्ड है सवॉरफेयर, सवॉरफेयर, सवॉरफेयर का मतलब होता है एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो रही होती है, लेकिन उसको लोग बड़ा ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, कोई मतलब ग्रुप में होते हैं, उनकी इंसल्ट हो रही होती है, लेकिन उसको वो बहुत ही अच्छे से टैकल करते हैं कि दूसरे लोग ऑफेंड भी ना हो, और उनकी भी एक जो होती है पर्सनैलिटी वो मतलब बिल्कुल भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, सो उसे कहते हैं सवॉरफेयर, राइट। फिर आता है आपका टू डी फोर्स, टू डी फोर्स, टू डी फोर्स का मतलब होता है अ मास्टरली अचीवमेंट, अ मास्टरली अचीवमेंट। अब आपकी तो यही हो सकती है कि आप एक ही दिन में एक अच्छा खासा मतलब सिलेबस आप कवर कर लो, ठीक है, और इस पूरे वीडियो को आप देख करके इनको पूरे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, सो दैट कैन बी योर अ टू डी फ्रेज, राइट, और फिर बाद में वही वर्ड्स आपको एग्जाम में भी दिख जाएँ तो फिर भाई मज़ा आ गया, है ना। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है विज़-अ-वी, विज़-अ-वी, वी का मतलब क्या होता है इन रिलेशन टू और कंपेयर्ड विद, है ना, जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हो, जैसे कि लिए विज़-अ-वी आप कहते हो कि मैथ्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन जीएस, है ना, तो ये चीज़ कह सकते हो, या फिर आप किसी एग्ज़ाम को आप कंपेयर कर सकते हो या रिलेट कर सकते हो, तो उन्हें कहते हैं विज़-अ-वी। नेक्स्ट आपके इटालियन एक्सप्रेशंस हैं कुछ, चलो ये भी देख लेते हैं। पहला वर्ड है आपका एल फ्रेस्को, एल फ्रेस्को का मतलब होता है इन द ओपन एयर, यूजुअली डाइनिंग, राइट, सो इन द ओपन एयर। एल फ्रेस्को का मतलब होता है एग्ज़ाम के दिन, जैसे कि लिए एग्ज़ाम के दिन कुछ लोग आराम से खुले में बैठ के खाएंगे पिएंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं एल फ्रेस्को, है ना, एल फ्रेस्को। उस दिन आप बढ़िया मतलब इन द ओपन एयर आप बैठ के खाना पीना खाओगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट, वो अच्छा भी है, करना भी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर ये भी मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के बीच में निकल के थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेना, है ना, और हल्का फुल्का ही खाना, जैसे फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, सैलड खा सकते हो, या फिर जूस पी सकते हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपको सबको पता होगा ब्रावो, ब्रावो मीन्स वेल डन। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो फिर आपके घर वाले आपसे आके बोलेंगे ब्रावो, राइट, और फिर बाद में अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर बोलेंगे चाओ, राइट, चाओ मतलब गुड बाय, चलो निकलो यहाँ से, है ना, तो चाओ, चाओ एक वर्ड होता है, ठीक है, जैसे कि लिए आप अभी अपनी जो स्ट्रेस वगैरह अगर किसी को हो रही है तो उसे आप चाओ बोल सकते हो, ताकि आपको ब्रावो सुनने का मौका मिल सके, है ना। तो फिर और अब अगर किसी ने एक सीरीज़ आई थी, आई थिंक द नेम वाज मनी हाइस्ट, उसमें एक सॉन्ग है बेला चाओ, राइट, सो ये भी चाओ का मतलब होता है गुड बाय और हेलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्राइमाडोना, प्राइमाडोना, प्राइमाडोना का मतलब क्या होता है, प्रीमाडोना होता है, सॉरी, प्रीमाडोना, प्रीमाडोना का मतलब होता है अ टेम्परामेंटल और
कंसीटेड पर्सन, ओरिजिनली एन ओपेरा सिंगर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे के लिए इसको कहते हैं कई बार प्रीमा डोना को कई बार कहते हैं कि ड्रामा क्वीन भी, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परामेंटल और कॉन्सीटेड पर्सन होता है, इसे आप ड्रामा क्वीन भी कह सकते हो, ड्रामा क्वीन या फिर ड्रामा किंग भी कर सकते हो, ठीक है। जो गर्ल्स हैं वो नाराज़ ना हो, ठीक है, ठीक है। तो फिर कुछ लोग होते हैं ना जो एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रोना धोना शुरू कर देते हैं, या फिर रिजल्ट आने से पहले थोड़ा सा रोना धोना शुरू कर देते हैं ताकि पेरेंट्स ज़्यादा कुछ कहें ना, है ना। पहले ही थोड़ा सा रो देते हैं, फिर बाद में मज़े करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है यार, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी तो होता कैसे, मुझे तो पता ही था, लेकिन सोचा घर वालों की डांट ना पड़े तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, प्रीमा डोना बन लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आपका एक वर्ड है ग्रेफिटी। ग्रेफिटी का मतलब होता है ड्राइंग्स और राइटिंग ऑन वॉल्स, राइट। इसका मतलब होता है ग्रेफिटी, वही वाली चीज़ जैसे के लिए कोई भी चीज़ स्कूल वगैरह में जैसे कई बार देखते ही होगे, आई लव यू सफाली कोई लिख के आ रहा है, कोई कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो होती है ये ग्रेफिटी होती है, ठीक है। कई बार ड्राइंग्स या फिर राइटिंग्स होती हैं, लोग वॉल्स पे लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वीवा वोचा। वीवा वोचा, इसे आप वीवा वोचा कह सकते हो या फिर वीवा वो शी भी कह सकते हो। वीवा वो सी कहो या फिर वीवा वोचा कहो, दोनों प्रोनाउंसिएशंस सही हैं। और इसका मतलब होता है बाय वर्ड ऑफ माउथ या फिर ओरल एग्ज़ाम। ओरल एग्ज़ाम जैसे के लिए टीचर के सवाल और स्टूडेंट के आंसू, मतलब आंसू नहीं जवाब, ठीक है, जो भी होते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं वीवा वोचा, यहीं से आपका वाइवा बना है। नेक्स्ट कुछ स्पेनिश और अदर वर्ड्स हैं हमारे पास, 4 ये लास्ट वर्ड्स हैं। क्या हैं? पहला है आपका एफिशियोनाडो। एफिशियोनाडो, इसका मतलब होता है एन इंथुजियास्टिक एडमायरर और फैन। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक एडमायरर होते हैं, फ़ैन होते हैं। जैसे के लिए कोई धोनी का हो सकता है, कोई मोदी जी का हो सकता है, कोई किसी का, कोई राहुल गांधी का हो सकता है ना। तो फिर उसे कहते हैं एफिशियोनाडो। नेक्स्ट आपका वर्ड है एल्डोराडो। एल्डोराडो का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ फैबुलस वेल्थ। आपके लिए एल्डोराडो क्या होगा? पता है क्या होगा? आपके लिए एल्डोराडो है यूपीएससी की मेरिट लिस्ट, है ना। तो वो है आपके लिए एल्डोराडो। नेक्स्ट है माचो। माचो का मतलब होता है एग्रेसिवली मस्कुलिन। एग्रेसिवली मस्कुलिन जो होता है उसके लिए हम माचो वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। जैसे के लिए कुछ बहुत से लोग होते हैं बोलने वाले कि मुझे टेंशन नहीं होती, है ना, वो लोग माचो पर्सनालिटी वाले होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड है सिएस्ता। सिएस्ता का मतलब होता है आफ्टरनून नैप, वही नैप जो आप 10 मिनट के लिए लेने जाते हो और 10 मिनट से क्या होता है ये बदल जाती है 3 घंटे में, है ना, वही वाली आफ्टरनून नैप, सिएस्ता, इसे कहते हैं सिएस्ता। सो ये थे 50 वर्ड्स एंड आई एम वेरी डैम श्योर कि ये इनमें से कुछ वर्ड्स आपको ज़रूर से मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये वर्ड्स वो वाले हैं जो हमें काफ़ी कॉमन लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, हमें न्यूज़पेपर्स में या फिर किसी बुक में, है ना। और ऐसे ही वर्ड्स यूपीएससी पिक करती है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो में पहले ही बात करी है कि हमारे जो यूपीएससी एग्जामिनर्स होते हैं वो थोड़ा सा रिपीटर्स टाइप होते हैं। रिपीटर टाइप का कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ को फिर से वो दोहराते हैं, है ना। तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए प्रॉपरली हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि उनके ही क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लें पहले ही, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चंस हैं केवल, लेकिन वर्ड्स हमारे पास बहुत हैं क्योंकि यूपीएससी ने इस तरीके से पूछे ही हैं कि एक एक क्वेश्चन में उन्होंने 4-4 वर्ड्स डाल दिए हैं। चलो करते हैं। तो पहला आपका वर्ड है वर्नाकुलर, नेक्स्ट है रेटोरिक, थर्ड है पार्लेंस, फोर्थ है जार्गन। चलो तो वर्नाकुलर आपको याद होगा, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, है ना। इसका मतलब होता है लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, नहीं, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन लोग जो जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ना। जैसे के लिए
नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया में हिंदी जो है वो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई है ना, वो चीज़ काफ़ी लोग जो कॉमन लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल, वो यूज़ करते हैं। तो फिर ए का 2 हो गया, चलो ठीक है, ए का 2 हो गया, तो फिर इन 2 ऑप्शंस को हटा दो तुरंत, ठीक है। रेटोरिक, अब रेटोरिक वो होती है, रेटोरिक एक होती है ऐसी, मतलब थोड़ा सा निगेटिव वर्ड होता है। निगेटिव ऐसे होता है कि ये जो लैंग्वेज होती है, या राइट, ये जो लैंग्वेज होती है ये यूज़ की जाती है लोगों को बस इन्फ्लुएंस करने के लिए। कहते हैं दिस इज़ मेयरली रिटोरिक, राइट, वट एवर यू आर स्पीकिंग दिस इज़ ओनली रिटोरिक। कई बार जो पॉलिटिशियंस हैं वो कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जो केवल रिटोरिक होती हैं, कोई उनका बेस नहीं होता, प्रैक्टिकली वो वादे पॉसिबल होते नहीं हैं, बस उन्हें वोट जीतने होते हैं। तो परसुएसिव होती हैं या फिर इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज जो होती है उसे कहते हैं रिटोरिक। तो फिर लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, तो बी का 1 हो गया। बी का 1 दोनों में दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे केवल दिया है, तो ये तो हटा दो, लेकिन हम मीनिंग सभी देख रहे हैं तो ये तो करेंगे ही। ऑप्शन आपका बी सही है। चलो, पार्लेंस, पार्लेंस का मतलब क्या होता है? पार्लेंस का मतलब होता है जैसे के लिए कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो जब बोली जाती है, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन होती है, उसे हम कहते हैं क्या? ठीक है, पार्लेंस। स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन तो नहीं होती, ये होती है आपका, ओके, चलो तो फिर अब हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ की, जो कि पहले ही ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो थोड़ा सा रिपीटर्स टाइप होते हैं, वो अपने ही जो वर्ड्स होते हैं ना उनको ही दोहराते रहते हैं, अपने ही क्वेश्चंस को। तो फिर बेहतर है कि हम उनके जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको तो ज़रूर से कर लें, है ना, वो उनसे हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट होने ही वाला है। तो फिर ये क्वेश्चंस को हम ज़रूर से सॉल्व करके जाएं। तो फिर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपके पूछे गए थे इसी बार 2025 में। तो पहला आपका क्वेश्चन है दैट इज़ वर्नाकुलर। वर्नाकुलर, अब वर्नाकुलर का मतलब होता है अब हम बात करते हैं कुछ पीवाईक्यूज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन वर्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यूपीएससी ने एक एक क्वेश्चन में 4-4 वर्ड्स को पूछा है, राइट। तो इन सारे वर्ड्स को हम करते हैं। क्यों करना ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं वो थोड़ा सा रिपीटर्स टाइप होते हैं। क्या होता है कि अपने ही क्वेश्चंस को वो रिपीट करते रहते हैं, तो फिर बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं किसी वर्ड में से वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिपीट कर दें। तो ये वाले वर्ड्स तो आपको आने ही चाहिए। चलो शुरू करते हैं। 71st क्वेश्चन है आपके पास और इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। क्या है? पहला है वर्नाकुलर, सेकंड है रेटोरिक, थर्ड है पार्लेंस, फोर्थ है जार्गन। तो वर्नाकुलर क्या होता है आपको पता है? वर्नाकुलर मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन लोग जो जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब कि जैसे के लिए कहीं की भी कोई भी नेटिव लैंग्वेज जो होती है उसे कह सकते हो कि ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना। जैसे के लिए नॉर्थ इंडिया में आप हिंदी को कह सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ए का 2 हो गया। ए का 2 मतलब इसे हटा दो, इसे हटा दो।
रेटोरिक। अब रेटोरिक जो होती है, रेटोरिक का मतलब होता है लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, इन्फ्लुएंस करने के लिए। कई बार रेटोरिक जो होता है वो थोड़ा सा निगेटिव वर्ड होता है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि योर स्टेटमेंट्स आर जस्ट रेटोरिक इन नेचर, क्योंकि उनका कोई प्रैक्टिकल बेसिस नहीं होता उनको कंप्लीट होने का, है ना, फुलफिल होने का। कई बार जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी रेटोरिक्स करते हैं, कोई भी बेस नहीं होता कि वो चीज़ जो है वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो फुलफिल हो, लेकिन वो बस रिटोरिक्स बना रहे होते हैं वोट जीतने के लिए, है ना। तो फिर ये रिटोरिक मतलब होता है लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, और वर्नाकुलर हो गया लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, राइट। अब पार्लेंस क्या होता है? पार्लेंस होता है लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे के लिए एक वर्ड होता है अंडर 18, ठीक है। अब अंडर 18 के लिए जो कॉमन लैंग्वेज हैं, वो कॉमन लैंग्वेज में जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, वो तो अंडर 18 बोलेंगे, ही इज़ अंडर 18। लेकिन कुछ लीगल लोग होंगे वो अपनी लीगल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ही इज़ जुवेनाइल, है ना। तो फिर ये हो गई पार्लेंस, है ना। तो लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। फिर आता है जार्गन। जार्गन होता है लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल होते हैं, वो कॉमन लोगों को समझ नहीं आते, वो स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वही यूज़ करते हैं। जैसे के लिए आप कॉमन लैंग्वेज में बात करते हो हार्ट अटैक की, राइट, हार्ट अटैक, और कोई आपसे डॉक्टर आता है वो बोलेगा क्या? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन आप कहोगे भाई हार्ट अटैक बोलो ना, कोई मतलब सिंपल वर्ड यूज़ करो, तो फिर वो जार्गन हो गया, ठीक है, जो कि केवल डॉक्टर समझ पाएंगे या फिर कुछ लोग जिन्हें स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन की थोड़ी सी आदत होगी, है ना। तो ये आपका हो गया 21, तो ये हो गया 2143, यस, ये हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटरनेसाइन। इंटरनेसाइन, रिवोक, एक्सोनरेट, वेनरेबल। इंटरनेसाइन का मतलब क्या होता है पहले तो देखो, ठीक है। इंटरनेसाइन का मतलब होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कहीं भी अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है, और आपस में ही ग्रुप वाले या कम्युनिटी वाले लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, तो उसे आप कह सकते हो इंटरनेसाइन। जैसे के लिए थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी, आई थिंक यस, ये होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा थिंग्स अकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। वैसे यहाँ पर मेन जो होता है, ठीक है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वर्ड होता है इंटर का मतलब तो आपको सबको पता है कि अमंग होता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो रूट वर्ड है यूज़ किया है वो है निकेर, ठीक है, निकेर। निकेर का मतलब होता है किल, है ना। तो फिर ये होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो 3 हो गया, तो फिर इन दोनों को हटाओ, इसको हटाओ, और यहाँ पर भी 3 है क्या? नहीं, तो इसे भी हटाओ, ठीक है। फिर आते हैं रिवोक पे। रिवोक का मतलब क्या होता है? रिवोक का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल कर देना या फिर किसी चीज़ को विड्रॉ कर लेना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑफिशियली कैंसिलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट, रिवोक कर देना, है ना। जैसे के लिए अभी आपने देखा होगा इंडस वाटर ट्रीटी को कई लोग कह रहे थे रिवोक कर दिया है, कुछ लोग कह रहे थे अभी मतलब पोस्टपोन किया, वो सस्पेंड किया है। तो सस्पेंड किया था, रिवोक नहीं किया था। लेकिन रिवोक करना होता है तो फिर उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया जाता है ना। तो फिर उसे कहते हैं, जैसे कि किसी का लाइसेंस वगैरह रिवोक कर देना, है ना, तो वो चीज़ होती है कैंसिल कर देना, है ना। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया। तो ऑप्शन तो हमारा ये हो गया, लेकिन एक्सोनरेट की मीनिंग देखते हैं क्या होती है। एक्सोनरेट की मीनिंग होती है टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजेशन। क्या होता है कि पहले किसी पे एक्यूज़ किया गया था किसी भी चीज़ के लिए, अब क्या हुआ, उसे मतलब ऑफिशियली छोड़ दिया गया, है ना। वो गलत चीज़ के लिए थोड़ा सा पहले से ब्लेम हो गया था या फिर चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे, अभी उसे ऑफिशियली फ्री कर दिया गया है। मतलब कोर्ट हैज़ एक्सोनरेटेड दिस पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज ही डिडंट कमिट द क्राइम, है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आता है वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। कोई भी इंसान या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि काफ़ी वैल्यूड है और रेस्पेक्टेड है, उसे आप कहोगे वेनरेबल। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अटोनमेंट। अटोनमेंट है, नेक्स्ट है सैक्रिलेज, फिर आता है क्लॉबैक, फिर है बैंड वैगन। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं।
अटोनमेंट का मतलब होता है कब क्या होता है कि कई बार कुछ लोग जैसे के लिए बहुत बड़ा कोई पाप कर दें, है ना, कोई बहुत बड़ा पाप कर दें, कोई मिस्टेक कर दें, अब क्या होता है कि उसका जो पश्चाताप होता है, जो उसकी गलतियां जो सुधारने का जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं अटोनमेंट। तो मेकिंग अमेंड्स फॉर मिस्टेक्स, अपनी ही मिस्टेक्स के लिए अमेंडमेंट करना, उसे कहते हैं अटोनमेंट, है ना। फिर आता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है वायलेशन और डिसेक्रेशन ऑफ समथिंग सैक्रेड, ठीक है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पवित्र है, ठीक है, उसे आप क्या करते हो, उसे आप दूषित कर देते हो, कंटामिनेट कर देते हो होली प्लेस को, उसे कहते हैं सैक्रिलेज। जैसे के लिए अभी अभी आपने एक वर्ड देखा था ग्रेफिटी, जब कुछ लोग होते हैं जो वॉल पे लिख देते हैं, तो ऐसे जाके अगर मंदिर वगैरह में जाके कुछ लिख दो, ठीक है, तो वो हो गया एक टाइप का सैक्रिलेज, राइट। फिर आता है क्लॉ बैक। क्लॉ बैक, देखो बैक यहाँ पे वर्ड पहले से दिया हुआ था, तो क्लॉ बैक का मतलब हो गया रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड, है ना। कई बार क्या होता है आप पेमेंट्स वगैरह कर देते हो या फिर आप लोन जमा कर देते हो, फिर बाद में आपको चाहिए होता है वापस कि नहीं भाई मुझे ये पैसा वापस निकालना है, राइट, उसे कहते हैं क्लॉ बैक। फिर आता है बैंड वैगन। बैंड वैगन वही वाली बात, हर कोई KTM खरीद रहा है तो मैं भी KTM खरीदूंगा, हर कोई मतलब वो अजीब से कपड़े पहन रहा है तो मैं भी पहनूंगा, ठीक है, तो वो होता है बैंड वैगन। एक टाइप का ट्रेंड होता है, ठीक है, और जिसमें बिना सोचे समझे लोग, क्योंकि बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए कूल लगता है, मैं भी फॉलो करता हूँ, उसे कहते हैं बैंड वैगन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। यहाँ पे देखो मीनिंग थोड़ा सा अलग तरीके से दी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है वो यही होती है ना। तो आपका सही ऑप्शन हो गया क्या, 4 2 ओके 4 2 1 3, राइट, सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं फेलनी, फिर है रेस्टिट्यूशन, फिर है शैग्रिन, फिर है डायट्राइब, राइट। फेलनी, अब ये वाला वर्ड जो है ना, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था पिछले साल, जब डोनाल्ड ट्रंप पे काफ़ी ज़्यादा वो चल रहे थे ना, कुछ चार्जेस वगैरह चल रहे थे, वो काफ़ी न्यूज़ में आ रहे थे, जब ये इलेक्शन जीते नहीं थे तब की बात है, तब उस टाइम ये वर्ड आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, न्यूज़पेपर हो गया और ये आपकी बुक्स हो गई, यहाँ पे जो वर्ड्स घूमते रहते हैं ना, वही ये लोग पूछते हैं। ऐसा कोई नहीं कि किसी डिक्शनरी से उठा के लाएंगे। अब स्पेनिश डिक्शनरी अगर उठाएंगे तो बताओ कितना टाइम लगेगा वहाँ से क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करने में, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो फेलनी का मतलब क्या होता है, फेलनी का मतलब होता है कोई भी सीरियस क्राइम, है ना, कोई जब बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम करता है उसे कहते हैं फेलनी। तो फिर आप कह सकते हो कि वहाँ पर हमने देखा था, मतलब ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप पे काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगे थे, है ना, तो फिर वही होती है फेलनी। कई बार जो ये अपोजिट होता है आपका माइनर ऑफेंसेस का। माइनर ऑफेंसेस को आप मिस डिमीनर कहते हो। मिस डिमीनर होते हैं जैसे किसी चीज़ को थोड़ा सा डिमीन कर दिया, छोटा सा कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, उसे आप कह सकते हो मिस डिमीनर। लेकिन ये जो फेलनी होता है ये होता है सीरियस क्राइम। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर खो जाए, ठीक है, पहली बात कोई चीज़ खो जाए या फिर चोरी हो जाए या फिर क्या होता है कि मतलब डैमेज हो जाए, अब उस चीज़ को कंपनसेट करना, ठीक है, उसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन की मीनिंग क्या हो गई यहाँ पर हम देखेंगे तो वो हो गई रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, ठीक है, ये हो गया सेकंड। ओके, शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। क्या होता है, कई बार जैसे के लिए आप स्टेज पे खड़े हो, ठीक है, अभी आप लेक्चरेट वगैरह देने जाओगे, SSB देने जाओगे, ठीक है, आई होप यू क्लियर द एग्जाम एंड आफ्टर दैट यू अपीयर इन SSB। और उसके बाद जब आप लेक्चरेट देने जाते हो और वहाँ पर कुछ आप प्रिपेयर करते हो, आप भूल जाते हो। ऐसा ना हो, ठीक है, आई डोंट होप फॉर दिस, लेकिन ऐसा हो अगर तो ठीक है, तो उसे कह सकते हैं शैग्रिन हो गया, ठीक है, शैग्रिन। सो डिस्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो काफ़ी बड़ी मतलब एक एम्बैरेसमेंट, एक फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट हो जाती है। फिर आता है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है अ लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो ये हो गया
पहला वाला, जैसे के लिए कई बार होता है वर्बल और रिटन, जैसे के लिए कुछ पॉलिटिकल स्पीच होती हैं जो एंग्री पॉलिटिकल स्पीच होती हैं वो दी जाती हैं, या फिर एक बड़ा ही मतलब गुस्से भरा एक आर्टिकल लिखा जाता है जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है किसी गवर्नमेंट को या किसी भी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, तो उसे कह सकते हैं डायट्राइब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो गया, दैट इज़ नंबर 3 यस 3 2 4 1 ओके। या नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके वर्ड्स हैं रैंगल, वैकी, कोडेक्स, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो रैंगल, ओके, सो रैंगल का मतलब क्या होता है? रैंगल का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, जैसे के लिए हमारी जो बहुत ही अच्छा जो हमारा प्लेस है दैट इज़ पार्लियामेंट, है ना, तो पार्लियामेंट में कई बार हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर आप कहते हो कि ये हो गया क्या, ये हो गया रैंगल। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, दैट इज़ फोर्थ वन। ओके, फोर्थ वन दैट इज़ एन एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है। चलो अब देखते हैं। तो रैंगल का मतलब क्या होता है? रैंगल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट में कई बार हो चुका है, ठीक है, तो उसे कहते हैं रैंगल हो जाना। ठीक है, सो ए का थ्री ओके, इन दोनों को हटा दो। फिर आता है वैकी। वैकी का मतलब होता है अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज। कोई चीज़ ऐसी हो जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेजी टाइप हो, एकदम स्ट्रेंज हो, ठीक है, तो आप देखते हो, आप कहते हो यार ये क्या चीज़ है ना। कई बार कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। या फिर कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा खुश करने वाली हो सकती हैं, जैसे आप कोई अच्छा सा तरीका ढूंढ लो और अपने नोट्स को प्रिपेयर करने का, और आप एकदम खुश हो जाते हो, है ना। और कुछ लोग आजकल करते हैं, जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्होंने हेडफोन लगा रखा है और वो कुछ बढ़िया मतलब अपना मैराथन वगैरह सुन रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज चीज़ हो गई, है ना, वैकी। तो ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट है कोडेक्स। कोडेक्स का मतलब क्या होता है? कोडेक्स का मतलब सिंपली ये होता है एन एंशिएंट टेक्स्ट। कोई भी बहुत ही पुराना जब टेक्स्ट होता है तो उसे कहते हैं एन अ कोडेक्स, है ना। और पोस्ट स्क्रिप्ट, देखो पोस्ट से नाम पता चल रहा है कि एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है एडेड टू द मेन टेक्स्ट। एक मेन टेक्स्ट होता है, एक बुक होती है कंप्लीट, उसके पीछे आप देखते हो कहीं ना कहीं एक दो पेज में कुछ चीज़ें छपी हुई होती हैं, उन्हें कह सकते हो आप पोस्ट स्क्रिप्ट। तो सही ऑप्शन आपका हो गया क्या? 3241, यस, डी, है ना, 3241। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके वर्ड हैं इनवेटरेट, सैंक्फ्रॉइड, ओरेसी, इंटरमेंट। ओके, सो इनवेटरेट का मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जब कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स, या कोई चीज़ जब हमेशा होती रहती है ना, उसे कहते हो इनवेटरेट। इनवेटरेट कई बार सुना होगा, जैसे कि लिए एक्सोनरेबल होता है ना, और क्या होता है इनविंसिबल होता है ना, ऐसी चीज़ें जो होके ही रहती हैं, तो उन्हें आप इनवेटरेट से भी जोड़ सकते हो। जैसे कि लिए कुछ लोगों की ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनवेटरेट से मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है और वो चीज़ होती ही रहती है। किसी की कोई हॉबी हो सकती है या हैबिट हो सकती है जो कि थोड़ी सी गलत है, जैसे कि लिए कोई स्मोकर है, राइट, स्मोकर है और वो मतलब क्या है कि उसकी एक इनवेटरेट ही इज़ इनवेटरेट स्मोकर और इनवेटरेट ड्रिंकर, तो उसे आप कह सकते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड का मतलब होता है कामनेस और कंपोजर इन स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशंस। कई बार बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, उसमें भी जो लोग काफ़ी काम सिचुएशन में काम रहते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, उसे कहते हैं सैंक्फ्रॉइड, है ना। एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये होता है सैंक्फ्रॉइड। और ओरेसी देखो ओरल से रिलेटेड है आपका, तो फिर क्या हो गया? एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच।
अब आपकी जो मतलब ये आपका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन होती है आपकी वन ऑफ द 15 OLQs, वो आपकी ओरेसी होती है ना। यू शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, है ना। तो ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज़ इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है बरीइंग द डेड, है ना। जब बरियल ऑफ अ डेड बॉडी होता है तो उसे कहते हैं इंटरमेंट। जैसे कि लिए सोल्जर्स जो होते हैं उनका स्टेट इंटरमेंट होता है, ठीक है। अब ये वर्ड आपका न्यूज़पेपर में आता है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलो, तो ऑप्शन हमारा सही हो गया 1 3 2 4, 1 3 2 4, यस। नेक्स्ट आपका वर्ड, अब ये देखो कितना न्यूज़पेपर में कितनी बार आता है, एक्सग्रेसिया। एक्सग्रेसिया मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा इसे। एक्सग्रेसिया का मतलब क्या होता है? एक्सग्रेसिया का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डन फॉर फ्री। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है या फिर कुछ लोग वुंडेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड 10 लाख एक्सग्रेशिया, राइट। एक्सग्रेशिया मतलब कि गवर्नमेंट ने फ्री में वो चीज़ लोगों को दी है। तो उसे कहते हैं आउट ऑफ काइंडनेस, है ना। आउट ऑफ काइंडनेस, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अब गवर्नमेंट दे या ना दे, यहाँ पर कोई मतलब जा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के पास कि मुझे इतना पैसा नहीं मिला, लेकिन वो गवर्नमेंट बस देती है, तो वो उसे कहते हैं एक्स ग्रेशिया। उसके बाद आता है वर्ड आपका सुओ मोटो। अब सुओ मोटो कितनी बार सुना होगा, आपके पॉलिटी में आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है ना। ऑन हिज ओन मोशन, यहाँ पर क्या है कि कंप्लेन नहीं की गई है ना। कोई भी कोर्ट वगैरह है, कंप्लेन विदाउट फाइलिंग एंड कंप्लेन, राइट, विदाउट फाइलिंग अ कंप्लेन। जब सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई और कोर्ट है, ठीक है, वो अपने आप किसी भी मैटर पे एक्शन लेता है तो उसे कहते हैं सुओ मोटो। फिर आता है अरेनमेंट। अरेनमेंट का मतलब क्या होता है कि अरेनमेंट का मतलब समझना, देखो होता क्या है कि कोई भी जब क्रिमिनल जब मैटर होता है, जब कोर्ट में पहुंचता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो ऐसे होती है कि पहले तो चार्जेस को पढ़ा जाता है। एक इंसान पढ़ता है कि ये जो फलाने इंसान हैं ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दोषी हैं, ठीक है, और अब कार्यवाही शुरू की जाए। तो वो जो होता है उसे कहते हैं अरेनमेंट, टू स्टेट द चार्जेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना उसे कहते हैं। और लोकस स्टेंडी का मतलब होता है द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, ठीक है। मतलब ये होता है कि कई बार लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास राइट है कि मेरे जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें सुना जाए, तो फिर यहाँ पर मेरे पास राइट है टू ब्रिंग एन एक्शन, ठीक है, कि आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। दैट इज़ माई राइट, दैट इज़ द लोकस स्टैंडी। सो मीनिंग आपकी जो आपका ऑप्शन हो गया 2 3 4 1, यस, राइट, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आए हैं। फेट अकम्प्लाई, हेडोनिज्म, हॉपलार्की, ऑक्लोक्रेसी, राइट। फेट अकम्प्लाई का मतलब होता है समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई, है ना। सो वो होता है फेट अकम्प्लाई। ये मैंने अभी देखो बताया है ऊपर, है ना। एंड एकम्प्लिश्ड फैक्ट आप कह सकते हो, तो उसे कहते हैं। और ये काफ़ी इजी था। देखो यहाँ पे आर की आया है, ये होता है गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर 2 थे तो 2 3 तो बिल्कुल यही था, है ना, और बाकी आप मिला सकते थे। हेडोनिज्म क्या होता है? हेडोनिज्म का मतलब होता है पर्टेनिंग टू प्लेजर। एक ऐसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है जिसमें लोग कहते हैं कि प्लेजर जो है ना वही प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ है, ठीक है, बस मज़े करो और कुछ नहीं, ठीक है। एक आपकी एंशिएंट फिलॉसफी भी थी चारवाका की, वो भी यही कहती थी, हेडोनिज्म, राइट। फिर आपका आता है हॉपलार्की। हॉपलार्की का मतलब क्या होता है? हॉपलार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। जैसे कि लिए म्यांमार में अभी हो रखी है, गवर्नमेंट क्या है? बाय द मिलिट्री, ठीक है। हॉपलाइट मीन्स होता है सोल्जर और आर्की मीन्स गवर्नमेंट, तो इसी से बना है गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। और ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मॉब्स। मॉब जब कहीं पे रूल करने लग जाती है, जैसे कि लिए कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पर जहाँ पर कोई इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर जो मॉब का मतलब होता है, जो उनका मन होता है वो करते हैं, तो उसे कह सकते हो ऑक्लोक्रेसी है वो, है ना। तो फिर ए का 1 से स्टार्ट करेंगे,
1423 डी हो गया। चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पहला वर्ड है नादिर, नादिर, फिर है रैप्सडी, रैप्सडी, फिर है एम्बल, फिर है पिटेंस। सो नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना। जेनिथ का अपोजिट होता है ये, जेनिथ होता है सबसे टॉप पॉइंट और नादिर होता है ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट, है ना। और रैप्सोडी का मतलब क्या होता है? रैप्सोडी का मतलब होता है रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज। कई बार जब पुराने जो देखते थे, जो पुराने जो कुछ कोर्ट पोएट हुआ करते थे, वो लोग अपने राजा की प्रशंसा में लिखा करते थे रैप्सोडी, राइट, रैप्सोडी लिखा करते थे। वो मतलब कई बार म्यूजिकल वर्क्स लिखते थे या फिर लिटरेरी वर्क्स लिखते थे, उसमें अपने राजा की बहुत तारीफ करते थे, है ना, तो उसे कह सकते हो रैप्सोडी। और फिर आता है आपका एम्बल। एम्बल का मतलब होता है वॉक स्लोली, ठीक है, एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग वेरी वेरी स्लोली। फिर आता है पिटेंस, पिटेंस का मतलब देखो वही थोड़ा नाम से पता चल रहा है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 3 4 ओके, ए। नेक्स्ट आपका वर्ड क्वेश्चन है, उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब, एक्सर्प्ट, रोस्ट्रम, स्कर्ज। डैम्प स्क्विब का मतलब ये होता है, सिंपली आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो फिर कहते हैं कि जो नम पटाखा होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप जब तैयार हो रहे होते हो तो आपका दोस्त कहता है भाई चल यार पार्टी में बहुत मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा, वहाँ जाके आप क्या करते हो, आप और आपका दोस्त एक कोने में बैठे होते हैं और कहते हैं भाई बस अब चलना है यहाँ से, है ना। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, है ना, सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, है ना, तो उसे कहते हैं डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब, राइट। अब फिर आता है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट, है ना। कोई भी मतलब कई बार जैसे के लिए आजकल रील्स और शॉर्ट्स चलते हैं, इसमें जो होता है कि छोटी सी म्यूज़िक का पार्ट उठा लेते हैं, उसे कहते हैं एक्सर्प्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूज़िक, ठीक है। और या फिर कुछ मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर बुक का कुछ छोटा सा पार्ट उठा लिया, ठीक है। जैसे के लिए भगवद गीता हो गई, वो महाभारत का एक्सर्प्ट हो गई, ठीक है, वो महाभारत में ही दी हुई है। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो हमारा आनंद मठ का एक्सर्प्ट हो गया, है ना। फिर आता है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब क्या होता है? रोस्ट्रम होता है जहाँ से एक स्पीकर, जैसे के लिए एक रूम होता है, रूम या हॉल होता है, वहाँ पर क्या होता है सारे लोग बैठे होते हैं और थोड़ा सा हल्का सा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है जो हल्का सा ऊपर होता है ना, जो 2-3 फुट ऊपर होता है, और वहाँ पर जो स्पीकर है वो खड़ा होके बोलता है या परफॉर्मर जो होता है वो खड़ा होता है। तो फिर आप कह सकते हो एक पोडियम टाइप का होता है, उसे कहते हैं रोस्ट्रम, अ स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज। फिर आता है स्कर्ज। स्कर्ज का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। जैसे के लिए आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप एक टाइप के स्कर्ज बन बैठे हैं इंडिया के लिए और बहुत सी कंट्रीज़ के लिए, और एक टाइम पे पैंडमिक था जो कि स्कर्ज बना हुआ था, है ना, दैट वाज कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल फॉर पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो फिर ये चीज़ हो गई। नाउ अब इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 4 ओके, ए होगा। ओके चलो, तो ये हो गए आपके 2025 के क्वेश्चंस। अब 5 क्वेश्चंस और करने हैं हमें, दैट्स इट। चलो तो जल्दी से देखते हैं इनकी मीनिंग क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, उसके वर्ड्स दिए हुए हैं अटैच, ये है अटैच, राइट, नो सॉरी अटैची, नॉट वेरी श्योर, चलो जो भी है। तो ये हो गया अटैची। अटैची का मतलब होता है अ डिप्लोमेटिक स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ, अ पर्सन ऑन द स्टाफ ऑफ अ एम्बेसडर और डिप्लोमेट, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं काफ़ी मतलब वो हेल्प करने के लिए ही जाते हैं, जैसे के लिए मोदी जी हो गए, उनके साथ में अजीत डोवाल साहब हो गए, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो साथ में ही रहते हैं उनके, है ना, तो उन्हें कह सकते हो ये अटैची की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है अपैरेटिव। अपैरेटिव या अपैरेटिव का मतलब क्या होता है? अपैरेटिव का मतलब होता है एक ऐसी ड्रिंक जो मील से पहले दी जाए, ठीक है, जिससे एपेटाइट थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, एपेटाइट थोड़ा अच्छा हो,
ठीक है। जिससे मतलब क्या होता है, कई बार कुछ लोग थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग कुछ और ले सकते हैं, तो वो एपेरेटिव हो गई उनके लिए, अ ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील। फिर आपका वर्ड वही वाला सेम, अवोन-गार्ड। अवोन-गार्ड मतलब क्या होता है, न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल एंड एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर। मतलब क्या होता है कि कई बार आपने अगर मूवी देखी है, एक जॉली एलएलबी आई थी, उसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो एक्सीडेंट करता है, फिर कोर्ट में प्रूव करने की कोशिश होती है कि ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, है ना, बट ही वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं एलिबाई, प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर। अगर वो प्रूव कर देते तो वो उसे एलिबाई कहते हैं कि मैं तो उस दिन वहाँ पर था ही नहीं, मैं तो कहीं और था, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, 3 4 ये हो गया, है ना, 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, सुई जेनरस, फैक्टर नॉन वर्बा, म्यूटेंडिस और नॉन सेक्यूटर, राइट। सुई जेनरिस का मतलब क्या होता है, लेट अस सी। सुई जेनरिस का मतलब होता है नथिंग एल्स लाइक इट, इसके जैसा और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो भाई यूनिक है, ठीक है, इट्स ओन काइंड, अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, अलग ही मतलब जो है, मतलब आपका अजूबा है ना, एक टाइप का। और फैक्टा नॉन वर्बा, आपका देखो नाम से पता चला, फैक्टा नॉन वर्बा मतलब क्या है, डीड्स नॉट वर्ड्स। मतलब भाई कर्म करो, बातें मत करो, काम करो, है ना, काम करके दिखाओ, ठीक है, एक्शंस स्पीक नॉट वर्ड्स। तो ये होता है फैक्टा नॉन वर्बा। फिर आपका एक वर्ड है म्यूटेंडिस का मतलब होता है रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग या फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं, ठीक है, रिमेनिंग सेम डिस्पाइट चेंजेस, कितना भी कोई चीज़ चेंज हो जाए लेकिन वो वैसी की वैसी ही रहती हैं, है ना। फिर आता है आपका नॉन सेक्यूटर ऑब्वियसली एक ही बचा है, क्या है, कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटेड लॉजिक, है ना, ये चीज़ होती है। कोई भी लॉजिक वगैरह दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बेस पे कोई कंक्लूजन नहीं मतलब ड्रॉ किया जा रहा है, तो नॉन सेक्यूटर हो गया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो गए 3 4 3 4 3 4 1 2 अगेन। चलो लास्ट स्लाइड, ये है आपका नेक्स्ट वर्ड और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें वर्ड्स पूछे गए हैं कोनासर, राइट। फिर आता है कुल्डिसैक, फिर है डॉसियर, फिर है डिब्री। सो कोनासर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। कोई भी मतलब टेस्ट ही नहीं, कोई भी एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें वो इंसान जो है बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक्सपर्ट है वो उस पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों का शौक़ होता है, तो वो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो इंटरेस्ट होता है ना वो दिखता भी है। फिर वो जो बात करते हैं वो मतलब जैसे डिटेल्स में चीज़ों को बताते हैं तो लगता है कि दिस पर्सन सीम्स टू बी कॉन्सर ऑफ व्हीकल्स। और वैसे ही कोई फूड का हो सकता है, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है फूड के बारे में, तरह तरह के खाने के बारे में, वो टेस्ट वगैरह करता रहता है, राइट, तो उसे कहते हैं कॉन्सर। फिर आता है कुल्डिसैक का मतलब क्या होता है, कुल्डिसैक का मतलब होता है आपका बॉटम। ओके, तो स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड, ठीक है, स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड। कई बार जो शहरों में या खास करके आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि कई बार आप किसी भी गली में आप घुसते हो और वहाँ से आपको पता चलता है यहाँ से एग्जिट है ही नहीं, है ना, वहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं और वो रास्ता जो है ख़त्म हो जा रहा है, तो वैसा उसे आप कह सकते हो कुल्डिसैक, है ना। सो कुल्डिसैक आपका ये हो गया, स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड। फिर आता है डॉसियर आपको पता है डॉसियर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन और समथिंग, है ना, तो उसे आप कह सकते हो डॉसियर। फिर आपका आता है डिब्री काफ़ी फेमस वर्ड है, ये स्पेस डिब्री वगैरह की अक्सर बात होती ही रहती है, न्यूज़पेपर में आता ही रहता है ना। स्कैटर्ड रिमेन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे स्पेस में, जो कि बहुत बड़ा खतरा है, हाँ। सो कोई भी चीज़ है वो जब टूट फूट जाती है और इधर उधर एकदम बिखरी हुई पड़ी होती है, उसे आप कह सकते हो डिब्री। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, 4 3 ओके, सो दिस वन डी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं आपके डेजा वू, फोपा, ऑन रूट और लेसे फेयर। ठीक है, ऑन रूट और लेसे फेयर। डेजा वू मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट। फोपा क्या होता है? एक टैक्टलेस रिमार्क और एक्ट होता है जिसमें आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो है ना, मुँह से निकल गया मेरे, तो वो वाली बात हो गई एकदम, है ना। ऑन रूट का मतलब हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ जर्नी, है ना। फिर लेसे फेयर का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। लेसे फेयर का मतलब होता है लेट डू, है ना। ये भी वर्ड पता है, ये भी वर्ड अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये उसीलिए आया था कि गवर्नमेंट को लेसे फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मतलब आर्टिकल ऐसा था कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो आर्टिकल था वो प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा काउंटर कर रहा था, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को लेसे फेयर की पॉलिसी जो है नहीं अपनानी चाहिए। तो फिर अगर इस टाइप की चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर्स में, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो ना, तो समझ लो आप पूरी इंग्लिश कवर कर रहे हो, आपको ज़्यादा कहीं और एफर्ट्स मारने की ज़रूरत रह नहीं जाती। चलो तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ए का 2 हो गया, ठीक है, 2 3 4, ओके, 2 3 4 1, ओके। लास्ट क्वेश्चन में आपके वर्ड्स दिए हुए हैं फसाड, लायजन, मेजोनेट, बेरे। ये बेरे है, टी यहाँ पर साइलेंट है ना। फसाड का मतलब क्या होता है? ये फसाद नहीं है, दंगा फसाद वाला नहीं है, ये फसाड है। फसाड का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी चीज़ का जो सामने का जो दिखने वाला जो फ्रंट होता है ना, उसे कहते हैं फसाड। और लायजन क्या होता है? लायजन आपका होता है एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। यस, यहाँ पर वैसे आप देख सकते हो कि जो भी मतलब मिलिट्री जो मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जो आपकी जो मतलब आपकी हेल्प करते हैं, है ना। अ पर्सन हु मेंटेन्स कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स, राइट, जो कम्युनिकेशन वगैरह को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन्हें आप कह सकते हो लायसन। ये एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ, ये भी आपका वही वाला वर्ड हो गया जो हमने ऊपर देखा था, अटैची वाला, राइट। फिर आपका हो गया मेजोनेट का मतलब होता है एक स्मॉल हाउस या अपार्टमेंट, है ना, तो उसे कह सकते हो आप रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग। हाँ, तो आप ये चीज़ कह सकते हो, है ना, ये चीज़ रूम्स विद अ सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग। तो एक छोटे छोटे रूम्स होते हैं, जैसे के लिए कुछ होटल्स होते हैं या फिर कुछ जो पीजी होते हैं, है ना, या फिर जो हॉस्टल्स होते हैं, उनमें कई बार इसी टाइप के रूम्स बने होते हैं छोटे छोटे, है ना। फिर आता है बेरे मतलब होता है राउंड फ्लैटिश कैप। आपको पता है मरून बेरे आप बात करते हो, ठीक है, तो फिर वही वाली जो कैप होती है ना, उन्हें आप बेरे बोलते हो। ये वही वाली चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अब ये वाले वर्ड्स देखो, आप यूज़ करते हो लेकिन कई बार आप ध्यान नहीं देते हो, तो फिर इन चीज़ों को ध्यान दो, तो ऑब्वियसली आपका काम वहीं से हो जाएगा। सो सही ऑप्शन आपका होगा 1 3 4 2, यस, दिस वन। सो ये हमने किए टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशंस, और साथ में हमने PYQs भी कर लिए हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आपके जो भी फॉरेन वर्ड्स एक्सप्रेशंस आने वाले हैं वो यहीं से कहीं ना कहीं आसपास से आएंगे, ठीक है। और आपको आइडिया भी लग गया है कि आपको करना क्या होता है, एक्चुअली आपको कहाँ से वर्ड्स पिक करने होते हैं। वो मोस्टली आपकी जो पॉलिटी होती है, ठीक है, और ज्योग्राफी की बुक है, और इकोनॉमिक्स हो गई, या फिर और मेनली न्यूज़पेपर, यहीं से आपके वर्ड्स आते हैं और यही चीज़ आपको हेल्प करती है इवेंचुअली। सो इस वीडियो को अच्छे से देख ही लिया होगा। अब इसकी आपको PDF मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा ही दूंगा, है ना। वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को भी, और PDF को डाउनलोड कर लेना। वीडियो देखने के बाद 2-3 बार रिवाइज कर लेना। आई एम वेरी श्योर कि ये चीज़ आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। सो हेयर नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन।